तो हेलो सलाम नमस्ते। आई होप आप सब लोग होंगे हंसते हंसते, पर हंसने का कोई रीज़न तो है नहीं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैच का रिजल्ट आ चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने इतनी बुरी तरह मारा है इंडिया को। आज इतनी बुरी तरह मारा है, इंडियन टीम की सारी प्लानिंग एक्सपोज कर दी है। कोच गौतम गंभीर के सारी स्ट्रेटजीज जो है उसको एक्सपोज कर दिया, और हमारे कप्तानों की लाचारी, हमारे कैप्टन्स की लाचारी भी जो है ऑस्ट्रेलिया सीरीज ने खोल के रख दी। समझ नहीं आ रहा गौतम गंभीर कब समझेंगे किस तरह की प्लेइंग 11 खिला रहे हैं, किस तरह से वो टीम को आगे लेके जाना चाहते हैं। ऐसे वर्ल्ड कप जीतेंगे 2026 का? इस परफॉर्मेंस के साथ आप वर्ल्ड कप जीतोगे 2026 का? यहाँ सब कॉन्टिनेंट में आप पार्टे विकेट में, दुबई में, इंडिया में, एशिया के अंदर आप मार मार के एक एशिया कप जीत के आप अपनी टीम को बड़ा हुआ समझ रहे हो जी। रोहित विराट को साइड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या कर दिया आपकी यंगस्टर टीम ने? कुछ भी नहीं किया। आज किसी से बैटिंग ही नहीं हो रही थी, कोई खेल ही नहीं सकता। सब आईपीएल में बड़े बड़े रन बना के बने हुए हैं शेर खान। अभिषेक शर्मा को छोड़ दो, उसके अलावा किसी से बैटिंग ही नहीं हुई। और गिल के फेलियर देखिए ना आप। शुभमन गिल की तो टीम में जगह ही नहीं बन रही है बड़े मैच में। कहीं तो गिल की एक परफॉर्मेंस तो बता दो मेरे को। 2 WTC फाइनल खेल चुका है, एक ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेल चुका है, एक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेल चुका है। कहीं भी परफॉर्मेंस है? कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं है। और T20 में तो भाई साहब एज ए प्लेयर जगह नहीं बनती शुभमन गिल की, और आपने सीधा उसको वाइस कैप्टन बना दिया, उसकी जगह सिक्योर कर दी है। तो समझ ही नहीं आ रहा ये किस तरह की प्लेइंग 11 है। और सीधा आपने जो है T20 का वाइस कैप्टन बना दिया उसको। तो आपने भाई साहब पौधे को ही पेड़ समझ के उस फल की उम्मीद कर ली है। पौधे को पेड़ बनने दो ना। नो डाउट वो बहुत अच्छा प्लेयर है और फ्यूचर सुपरस्टार है, बट आपने उसके ऊपर प्रेशर इतना डाल दिया एकदम से। टेस्ट की कैप्टनसी चलो ठीक है, मिलनी थी क्योंकि जसप्रीत बुमराह को दे नहीं सकते थे, बॉलर है, वर्कलोड मैनेजमेंट वगैरह। 5-5 मैच की सीरीज वो सारी नहीं खेल सकते, वो चलो आपकी मजबूरी थी। ओडीआई में आपने क्या किया है? ओडीआई में रोहित विराट के होते हुए आपने सीधा कैप्टनसी दे दी। और गिल ने मैच कितने खेले हुए थे? मुश्किल से 50 मैच भी नहीं खेले शायद गिल ने कैप्टनसी मिलने में। और चाहे धोनी हो, कोहली हो, रोहित हो, इनकी दाढ़ी सफेद हो गई थी कैप्टनसी पाने के लिए। और जब विराट को कैप्टनसी मिली थी, तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 प्लेयर था, 50 से ऊपर की एवरेज थी हर फॉर्मेट के ऊपर। और आप सीधा विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं इन्हें। आपने पौधे को पेड़ नहीं बनने दिया और आप छोटे पौधे से उम्मीद कर रहे हैं कि ये बड़े पेड़ की तरह फल देगा हमें। तो ऐसा तो नहीं होगा दोस्तों। गिल का जो है आप खराब ही कर रहे हो आप गिल को। और कप्तानी से मुझे याद आया, कप्तानों के हाथ में तो कुछ है ही नहीं हमारी इंडियन टीम में। आप देख लो, सब कुछ कोच गौतम गंभीर ने करना है। उन्होंने कप्तानी भी इसलिए गिल को दिलवाई है, कोई ऐसा नहीं है वो गिल का अच्छा चाहते हैं। आज मैं खुल के बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ। उनके हाथ में भाई, उनको इस चीज़ का रिग्रेट है। वो इतने साल इंडिया के लिए प्लेयर रहे, खेले, उनके हाथ में कभी भी इंडियन टीम की कमान नहीं आई। उनको इस चीज़ का रिग्रेट है। वाइस कैप्टन से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाए वो अपने करियर में। प्लेयर वो बहुत अच्छे थे नो डाउट, पर आज जब उनके हाथ में कमान आई है तो वो अपनी रंग दिखा रहे हैं। ये किस तरह की प्लेइंग 11 खिला रहे हैं वो? अर्शदीप सिंह से ऊपर जाके आप हर्षित राणा को खिला रहे हैं ऑलराउंडर के रूप में। चलो आज आप बोल दोगे, जस्टिफाई कर दोगे, 35 रन बना दिए, जब कोई नहीं टिक रहा था आके उसने 35 रन बना दिए। क्या करें हम उस 35 रन का? ऑलराउंडर हर्षित राणा, जिनके आगे जैक कैलिस, वसीम अकरम भी पानी भरते हैं, आज उन्होंने 35 रन बना दिए हैं। उनके 35 रन का क्या करें? हम पीछे डालें? नहीं, आप बताओ क्या करें जब आपके बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे भाई। अगर आपने शिवम दुबे को आप लेके गए और आप उसके ऊपर हर्षित राणा को भेज रहे हो, तो भाई घर बिठा दो उस बंदे को। आज 8 नंबर तक बैटिंग लेके आपने क्या कर लिया? कुछ किया आपने? मैच तो आप हार गए, आपके बैट्समैन कुछ कर ही नहीं पाए। और हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव स्काई, पिछले मैच में छक्का मारा, लग रहा था फॉर्म आ गई, फॉर्म आ गई। आज उनको पता ही नहीं, अपना बैटिंग ऑर्डर ही नहीं पता। अपना छोड़ो यार, टीम का नहीं पता। अपने हिसाब से आप टीम नहीं खिला पा रहे हो। ओडीआई के अंदर आपने क्या किया? कुलदीप यादव को बाहर बिठा दिया। आज फिर भी एक बार माहौल बन गया था, मैच बन जाता। अर्शदीप 1-2 विकेट निकाल देता शुरू में आके, उसके पास स्विंग है, हाईएस्ट विकेट टेकर है यार वो इस फॉर्मेट का। आप उसको बाहर बिठा रहे हो किसके लिए? हर्षित राणा के लिए। अगर भाई इतना ही ऑलराउंडर चाहिए, इतनी बैटिंग चाहिए, एक बैट्समैन कम कर दो आप। शिवम दुबे को मत खिलाओ। जब आपने उसको हर्षित राणा से पीछे भेजना है तो उसको क्यों लेके गए हो? उसको बिठा दो बाहर। इन विकेटों पे बैटिंग नहीं होती उनसे, तो कहाँ बैटिंग होती है? ये आप देश के साथ धोखा कर रहे हो, हम जैसे फैंस के साथ धोखा कर रहे हो जो अपना टाइम निकाल के क्रिकेट देखते हैं। अरे मैच हारो यार, हारने से दिक्कत नहीं है, हारो, हार जीत होती है खेल में, लेकिन आपकी प्लानिंग बिल्कुल फेल नजर आ रही है। अभी तो इस टीम में मैक्सवेल नहीं है, पैट कमिंस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की ए टीम से हार गए हो आप, और वो भी इतनी बुरी तरह एक्सपोज होके।
ओडीआई फॉर्मेट में भी वही जिद में अड़े हुए हैं कोच साहब, जो मैं सोचूंगा मैं वो सोचूंगा। यार आपने कप्तान बनाया क्यों है फिर? इसीलिए आपने रोहित को कप्तानी से हटाया, क्योंकि वो आपके आगे हट के खड़ा हो सकता था, सीनियर प्लेयर था, और अपनी टर्म्स में उसने श्रेयस अय्यर को खिलाया था चैंपियंस ट्रॉफी में। आप तो लेके जाने ही नहीं चाहते थे ना। तो गौतम गंभीर जो अपने खेलते हुए टाइम में अचीव नहीं कर पाए, जो चीजें वो नहीं कर पाए, अब वो ये सब अब कर रहे हैं कोच बनने के बाद। भाई बाहर से देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। आज मैच बन गया था, विकेटें विकेटें गिरी थी। अगर आप पहले बॉलर खिलाते, अगर स्टार्टिंग ओवर्स में चलो बैटिंग नहीं हुई, एक आधी विकेट गिर जाती। बुमराह तो अच्छी बॉलिंग कर ही रहे थे। आपके ऑलराउंडर ने क्या किया? हर्षित राणा द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम, जिसके आगे जैक कैलिस, वसीम अकरम पानी भरते हैं। मेलकम मार्शल की तो कोई औकात ही नहीं है इनके आगे। क्या किया उन्होंने? 125 मीटर का छक्का मारा है, 125 या 124 मीटर का छक्का मारा है मिचेल मार्श ने, रख के बाहर मुंह पे हर्षित राणा के। हर्षित राणा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कर क्या रहे हो? आप देखो 8 नंबर तक आपको ऑलराउंडर चाहिए, आप सिर्फ 3 मेन बॉलर के साथ जा रहे हो। इंटरव्यू जब आप कोच नहीं थे, टीम से बाहर थे, तब तो आप बकवास करते रहते थे हर इंटरव्यू में बैठ के कि बॉलर्स मैच जिताते हैं, बॉलर्स मैच जिताते हैं। अब क्या हो गया? अब आपकी सोच बदल गई। जब से हर्षित राणा आए हैं, बॉलर्स नहीं ऑलराउंडर मैच जिताएंगे, लेकिन आपके ऑलराउंडर भी मैच नहीं जिता के दे रहे हैं। 17 साल बाद इंडिया एमसीजी के अंदर T20 इंटरनेशनल हारी है। जो लास्ट टाइम हारी थी वो 2008 में था। तो ये आपकी यंगस्टर्स की टीम। ये करना चाहते थे आप रोहित कोहली को हटा के। T20 से वो खुद हट गए, टेस्ट से आपने हटा दिया, वनडे में भी आपने पूरी तैयारी कर ली थी हटवाने की। वो तो शुक्र है उन दोनों ने रन बना दिए, परफॉर्मेंस दे दिए, तब आप कुछ नहीं कर पाए। आगे भी आने वाले टाइम का हमें पता है। एक सीरीज उनकी खराब जाए, आपने दोनों को बाहर बिठा देना है कि उम्र होगी जी, रिफ्लेक्सिस स्लो हो गए जी, अब रिटायर हो जाना चाहिए, ये बहाने लगा के। तो गंभीर साहब ऐसा है, अपनी ही चलाना चाहते हैं इस टीम के अंदर। कप्तान हमारे दोनों कप्तानों को देख लो, वो क्या कैप्टन है यार जो अपनी मर्जी की प्लेइंग 11 नहीं खिला सकते। भाई इससे बढ़िया तो तुम कप्तानी छोड़ दो, अपने इंडिविजुअल गेम के ऊपर ध्यान दो। सूर्य कुमार यादव को देख लो आप, 12 इनिंग्स में सिर्फ 1 इनिंग्स आई है, वो भी पिछले मैच में, वो भी पता नहीं कितनी लंबी जाती, क्या पता अब। तो हमारा इंडिया का कैप्टन, नंबर 1 टीम का कैप्टन 12 इनिंग्स में एक परफॉर्मेंस देगा। इस तरह चलेगी टीम इंडिया, इस तरह जीतेंगे हम 2026 का वर्ल्ड कप। तो पूरा समझ नहीं आ रहा है ये कहां को जा रही है टीम। अर्शदीप सिंह की क्या गलती है यार, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। इतना अच्छा करने के बावजूद आपने उसको बाहर बिठाया हुआ है। हमको हर्षित राणा से प्रॉब्लम नहीं है, आपकी थिंकिंग से प्रॉब्लम है। अगर आपको ऑलराउंडर एक बॉलर चाहिए तो एक बैट्समैन कम कीजिए आप, मेन बैट्समैन। क्या कर दिया आपके 8 नंबर तक बैटिंग ने? कुछ भी नहीं किया। एक अभिषेक शर्मा को छोड़ दे और किसी ने तो कुछ किया ही नहीं है आज के मैच में। सूर्य कुमार यादव किसी मैच में 3 नंबर आ रहे हैं, किसी मैच में 4 नंबर आ रहे हैं। संजू सैमसन को आज आपने 3 नंबर भेज दिया, कभी आप लोअर ऑर्डर में भेज देते हो। ऐसे किसी बैट्समैन को कॉन्फिडेंस मिलेगा? शिवम दुबे के ऊपर आप हर्षित राणा को भेज देते हो। किसी को कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, इससे सबका कॉन्फिडेंस नीचे आएगा, मोरल डाउन जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इंडियन टीम एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है गंभीर साहब। आईपीएल की कोई फ्रेंचाइजी नहीं है ये कि जहां पे आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। आपके फेवर में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ओडीआई सीरीज आप हार चुके हो, अब ये सीरीज भी मेरे को हारते हुए दिख रहे हो आप। अगले मैच में ग्लेन मैक्सवेल वापसी आ रहे हैं, शुक्र ये है हेजलवुड नहीं है अब अगले मैच में। आप अर्शदीप सिंह की जगह बनाइए, मेन बॉलर खिलाइए। इतनी बैटिंग आज देख लिया ना आपने, जहां आपके 7 बैट्समैन नहीं चल रहे वहां 8वां क्या कर लेगा? तो ये चीजें अब सोचनी होगी इंडियन टीम को, बैठ के गंभीर को बताना होगा। किसी को तो बताना ही होगा। वो तो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं एक तरह से इंडियन टीम के अंदर। कप्तान तो कठपुतली है, कठपुतली। इसीलिए उन्होंने रोहित को कैप्टनसी से हटवाया। यही रीजन है, अब तो साफ दिख रहा है यार, हर कोई समझेगा। या हमारे कैप्टन इतने बेवकूफ हैं, उनको पता नहीं है किस टीम के साथ जाना है। बैटिंग ऑर्डर के साथ आप क्या कर रहे हो? सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पे आ गए। और अब वर्ल्ड कप कितनी दूर है? 2 महीने दूर है। जनवरी एंड में शायद स्टार्ट हो जाएगा, या फरवरी स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तैयारी है आपकी। आपको यही नहीं पता अभी तक हमने प्लेइंग 11 क्या खिलानी है। वो तो शुक्र है, किस्मत है आपकी, वर्ल्ड कप इंडिया में है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया में है वर्ल्ड कप, तब भी आपसे कुछ नहीं परफॉर्मेंस होना अच्छी टीमों के खिलाफ। आप यही हरा के खुश होते रहिए एशियन टीमों को। पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, जिनके बस की कुछ नहीं है, उनको हरा के एशिया कप जीत लिया आपने। खुद को तोपी समझ लिया है। औकात बाहर जाते ही दिख जाती है सब कॉन्टिनेंट से।
गिल अच्छा कर सकता था, उस पे आपने प्रेशर इतना डाल दिया, कैप्टन बना के आपने कठपुतली बना रखा है उसको। उसके तो कोई डिसीजन लगता ही नहीं है, दिखता ही है वो तो उसके चेहरे पे।